मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। हमारी ये सेकंड क्लास है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर है? अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उसको आप देखो, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट का ए पार्ट 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। ठीक है? These equation can be expressed in matrix form, that is Ax = B, where A is equal to मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम इसको 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, कॉमा x = कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 3, x y z, इनको कॉलमाइज लेना है अपने। b = 5 - 4 3। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ये का। टू 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। एक्सपेंडिंग रो फर्स्ट, टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिटरमिनेंट कॉलम छोड़ी रो छोड़ी, ये 4 एलिमेंट लिखोगे। -3 1 2 एलिमेंट लिया तो उसकी कॉलम और रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो। +3 ये एलिमेंट है, इसकी कॉलम और रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट ऑफ A = 2 4 हो गया, और यहाँ +1 -3 -2 -3 +3 -1 +6। क्लियर है? तो 2 × 5 -3 -5 +3 × 5, तो A डिटरमिनेंट ऑफ A 10 + 15 + 15 कितना आ गया टोटल? 40 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया। ठीक है? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent and having unique solution, therefore A inverse exists। तो A को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x = क्या हो जाएगा? A inverse B। तो A इनवर्स निकालने के लिए
हमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना है। डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स के सारे आप कोफैक्टर निकालोगे। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट क्लियर है। तो A11 -1 की पावर 2, तो 1 1 एलिमेंट ये हो गया। इसकी कॉलम और रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो। -2 1 -1 -2 तो 1, और ये कितना हो गया 4 + 1 कितना आ गया 5। A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट हमारा ये हो गया। इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, 1 3 और -2 लिखो। तो -1 -2 -3 तो ये प्लस का 5 हो गया। क्लियर है। A13 निकालो, -1 की पावर 4, 1 3 एलिमेंट कौन सा है ये वाला। तो इसकी कॉलम और रो छोड़ो, बाकी एलिमेंट लिखो। 1 -2 3 -1 तो क्या आया -1 और प्लस का 6, तो ये भी क्या आ गया 5 आ गया। अब A21 निकालो, -1 की पावर 3 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। इसकी आपने रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, 3 3 -1 और 2 लिखो। तो -1 -6 एंड प्लस का 3, तो प्लस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ -3 और ये माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा। A22 -1 की पावर 4, 2 2 एलिमेंट ये है। इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, 2 3 3 -2 लिखो। तो -4 और माइनस का 9 तो माइनस का 30। क्लियर है। दोबारा चेक कर लो, ये एलिमेंट है, इसकी रो और इसकी कॉलम -4 -9, ठीक है। A23 -1 की पावर 5, 2 3 एलिमेंट कौन सा हो गया ये। तो इसकी रो और इसकी कॉलम 2 3 3 -1 -2 -9 प्लस का 11 हो गया। A31 -1 की पावर 4 डिटरमिनेंट ये एलिमेंट है, इसकी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 3 -2 1 तो 1 हो गया यहाँ। तो 3 + 6 तो कितना हो गया 9। क्लियर है। नेक्स्ट है A32 -1 की पावर 5 डिटरमिनेंट। तो 3 2 एलिमेंट ये हो गया, इसकी कॉलम रो छोड़ो, 2 3 1 1 तो क्या आ गया -1 2 -3 -1 प्लस का 1 हो गया। A33 -1 की पावर 6 लास्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। इसकी कॉलम रो छोड़ो, 2 3 1 -2 तो 1 -4 -3 -7, ठीक है। तो एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33 R ट्रांसपोज। ठीक है, तो लिखो दोबारा से 5 5 5 फर्स्ट रो में, 3 माइनस 13 11 सेकेंड रो में, 9 1 माइनस 7। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, 5 3 9 फर्स्ट रो में हो जाएगा, 5 माइनस 13 1 सेकेंड रो में, 5 11 माइनस 7। ठीक है, और यहाँ से ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू में बी। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। x को क्या लिखोगे, x y z, 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू लिखो 539। ठीक है, 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 और b की वैल्यू 5 माइनस 4 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो रो को कॉलम से, y z 1 बाय 40, तो 5 5 25 माइनस के 12 और प्लस के 27। ठीक है, 25 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस प्लस हो गया 52 हो गया। ठीक है, प्लस 3। क्लियर है, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 25 माइनस 44 माइनस 21। क्लियर है, तो क्या आ गया, x y z 1 बाई 40, तो ये 52 माइनस 12 40, तो ये कितना हो गया 55 प्लस 25 80, और यहाँ पे माइनस का 65 और प्लस का 25, तो माइनस का 40, तो 1 बाई 40 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 2 और z की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर है, अब यहाँ पे आप पुट करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। इसको सोल्व करते हैं, 2 प्लस 6 माइनस 3 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5। ये 5 जो है राइट हैंड साइड में था, तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू सही निकली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का बी पार्ट। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में तीनों वेरिएबल है एक्स वाई जेड, बट इसमें वाई नहीं है और इसमें जेड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -3x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू -2, और इसको -x प्लस y प्लस 0z इक्वल टू 0। क्लियर है, तो दिस इक्वेशन can be expressed in matrix form, that is Ax equal to B, where A is equal to 2 -1 4 -3 0 1 -1 1 0, x equal to
एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 18 -2 एंड 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 -1 4 -3 0 1 -1 1 0। क्लियर है, तो डिटरमिनेंट निकालो, 2 प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट रो और कॉलम छोड़ो, 0 1 1 0, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -1, डिटरमिनेंट कॉलम रो छोड़ो, -3 1 -1 0 प्लस 4 कॉलम और रो, -3 0 -1 1। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 -1, यहाँ प्लस का 1 हो गया, 0 और प्लस का 1, +4 -12 सॉरी -3 प्लस 0, तो क्या आ गया, 2 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 -2 प्लस 1 -12, तो कितना आ गया, माइनस का 30। क्लियर, इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and having unique solution ठीक है, तो that is x is equal to a inverse b, a inverse exist। क्लियर है, तो हम सबके अब कोफैक्टर निकालेंगे, द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, A11 -1 की पावर 2, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 0 1 1 0, सॉल्व करो, 0 -1 -1, A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट हमारा ये हो गया, इसकी रो और कॉलम छोड़ो, -3 -1 1 0 -1 0 प्लस 1 -1, A13 -1 की पावर 4। क्लियर है, 1 3 एलिमेंट ये हो गया, रो कॉलम छोड़ो, -3 0 -1 1 1 -3 0 -3। क्लियर है, A21 -1 की पावर 3, 2 1 एलिमेंट, -3 रो छोड़ो कॉलम, -1 4 1 0 -1 0 -4 10 का 4 हो जाएगा, A22 एलिमेंट, -1 की पावर 4, डिटरमिनेंट 2 2 एलिमेंट ये हो गया, रो और कॉलम 2 4 -1 0 1 0 +4 4, A23 एलिमेंट, -1 की पावर 5, 2 3 एलिमेंट देखो ये है, कॉलम रो 2 -1 -1 1 -2 -1 1 -1 आएगा,
A31 एलिमेंट देखो, -1 की पावर 4 डिटरमिनेंट कॉलम और रो -1 4 0 1 तो 1 -1 प्लस 0 -1 आ गया। A32 एलिमेंट -1 की पावर 5 तो 32 एलिमेंट कहाँ पे है, ये इसकी कॉलम रो 2 4 -3 1 2 प्लस 12 14 -14 हो गया। A3 एलिमेंट लास्ट एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट है, इसकी कॉलम रो छोड़ो 2 -1 -3 0 0 -3 -3 तो एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 वैल्यू पुट करो। फर्स्ट रो में -1 -3, सेकेंड रो में 4 4 -1, थर्ड रो में -1 -14 -3, -1 4 -1 -1 4 -14 -3 -1 -3 क्लियर है। तो यहाँ पे A क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डॉट B, क्लियर है। यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A डॉट B, x की जगह x y z, A की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A -13 एडजॉइंट A की वैल्यू पुट करो -4 4 -1 -1 4 -40 -3 -1 -3 और B मैट्रिक्स 18 -2 0 x y z -18 प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का 8 क्लियर है। और नेक्स्ट है 0 माइनस का 18 और माइनस का 8 माइनस 0 हो गया, माइनस का 54 प्लस का 2 प्लस 0 क्लियर है। x y z यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। -1/13 क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, -26 और -52 ठीक है। अब 13 अंदर ले जाओ और माइनस अंदर ले जाओगे तो सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। वैल्यू आ गई 2 2 एंड 4 ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 4। वेरिफिकेशन के लिए ठीक है आप वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो ठीक है। -x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू पुट करो y तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो एक्सरसाइज 5.3 के 4 के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप इसको ट्राई करो, कोई भी दिक्कत आती है तो